आज हम बात करेंगे खमीरा ऑफ रेशम हकीम अरशद वाला। ये एक यूनानी दवाई है। इसमें पौधे मतलब प्लांट्स और पशु और खनिज संसाधनों से जो प्राप्त सामग्री होती है उसको शामिल किया जाता है। ये मुख्य रूप से सामान्य दुर्बलता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दिमाग और दिल को ताकत देता है और भी कई तरह की जो कमज़ोरी है, दिल की धड़कन है, कमज़ोर दिल है और यकृत लीवर में जो भी प्रॉब्लम आती हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं खमीरे के जो शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए खमीरे के फ़ायदे के बारे में आज हम आपको बताते हैं। तो ये इसके उपयोग करने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका और साथ ही ये खमीरा खाने से किसी को नुकसान हो सकता है या नहीं, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोस देखते रहें। तो खमीरे में जड़ी बूटियाँ और शक्कर का होना ज़रूरी होता है। खमीरे को बनाने के लिए माजून को पकाया जाता है, लेकिन खमीरे को इस हद तक पकाया जाता है कि उसके अंदर खमीर उड़ जाए और तब वह खमीरा कहलाता है। ये दिल के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। दिल को बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाते हैं। इसके इस्तेमाल से बंदे का हार्ट बहुत मजबूत होता है। इसकी वजह से दिल की बीमारियों में जो परेशानी है उससे राहत मिलती है। खमीरा दिल की धड़कन को बैलेंस बनाता है और बंदे के अंदर से फोबिया जो डर होता है उसको दूर करता है। खमीरे को हार्ट के टॉनिक के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बंदे को अगर घबराहट और बेचैनी की परेशानी है तो खमीरे का इस्तेमाल करके देखें, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। खमीरा ऑफ रेशम हकीम अरशद वाला कमज़ोरी को भी दूर करता है, इसलिए इसे कमज़ोरी दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खमीरा जिसमें कि हर तरह की बॉडी की कमज़ोरी को दूर करने में मदद मिलती है, बंदे को ताकत और मजबूत बनाता है। ये खमीरा ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। याददाश्त को बढ़ाने, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर जैसे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और जिसे बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा देता है। डिप्रेशन को कम करने के लिए भी इसे खमीरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस बंदे को डिप्रेशन है तो वो बंदा भी ये इस्तेमाल कर सकता है, उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धीरे लफ्ज़ों में अगर हम बताएं आपको तो ये सीधे लफ्ज़ों में अगर ये दिमाग को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है और किसी भी तरह की दिमागी हालत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए करें इस्तेमाल खमीरे का तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये हाजमे को दुरुस्त करता है, खाना पचाने की ताकत को बढ़ाता है, गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको समाधान करता है और साथ ही कब्ज़ को भी दूर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जिसको कॉन्स्टिपेशन या मतलब कब्ज़ रहता है तो वो भी इस खमीरे को इस्तेमाल करें तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। ये खमीरा खून को साफ़ करता है और फेफड़ों को ताकत पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से बंदे को बॉडी में खून की सप्लाई बराबर मात्रा में होती है और इंसान तरोताज़ा रहता है। इसका इस्तेमाल नज़ले के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसको हमेशा ज़ुकाम नज़ला रहता है तो वो भी इस बंदे को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है ये खमीरा। तो पुराने से पुराने नज़लों को निकालने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। ये इंसान के जिस्म से कफ को बाहर निकालता है। इससे पुराने नज़ले के लिए और कफ को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जिनकी एज हो जाती है, तो उन लोगों को जब कमज़ोरी आ जाती है, यानी कि उनकी याददाश्त में कमज़ोरी और बॉडी में वीकनेस, तो यानी कि बुढ़ापे की जो कमज़ोरी आ जाती है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये खमीरा।
खमीरे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देंगे इसका इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर या हकीम जिसका भी आप इलाज करते हैं उनकी सलाह ज़रूर लें। जैसा वो आपको बताएं उसी तरीके से आप इस्तेमाल करें। और वैसे इसका इस्तेमाल आप 3 से 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच खमीरा और 1 कप दूध के साथ खमीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल 12-13 साल के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। उससे छोटे बच्चों का अगर आगे इस्तेमाल करना है तो वो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी इस खमीरे का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की ही सलाह से करें, वरना नहीं करें। तो फ्रेंड्स, ये था खमीरा अबरिशम हकीम अरशद वाला के फ़ायदे, इसकी डोज़ वगैरह और ये इसके इस्तेमाल के तरीका। तो ये हमने आपको बताया। आप हमें बताएं कि आपको ये कि हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियोस फ्रेंड्स ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।